बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। मिली और मेरी दिमाग हिल गई। यह सब क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह मेरी सास और ननंद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में। मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननंद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी। मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेंगी हम तेरे साथ है, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि ये राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई। क्यों कि अब बात करने को रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की, उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाज आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। अब तो मेरे मन में अब शक आया कि ये सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननंद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं अमर को छोड़ कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और नंद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों उससे पूछा कि अमर कैसे है। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे है। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति अमर ने कहा कि पापा जो बोले वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननंद मुझे क्यों भगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अमर को कुछ कहा होगा। रात अब मैं अमर से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। ये पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच। सच की तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है, ये बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहागरात रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था, और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था, पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा। फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यही खत्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहागरात। अगली सुबह मेरी सास और ननंद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननंद तो उसी दिन अपने घर चली गई। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें।